हेलो दोस्तों। मेरे सभी दोस्तों के अंदर बैठी आत्मा जो परमात्मा का स्वरूप है, उसको मेरा बारंबार नमन। दोस्तों, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही हैप्पीनेस ट्रेनर है, हैप्पीनेस ट्रेनर यानी कि एक आपका ऐसा सेवक, एक ऐसा ट्रेनर जो आपको सिर्फ हैप्पी रहना सिखाता है। तो दोस्तों, मेरी ओपिनियन अगर आप मानोगे ना, तो हैप्पी रहने का सबसे बड़ा जो इलाज है, रामबाण इलाज, सबसे बड़ा उपाय, ऐसा उपाय है जिसके अलावा इस दुनिया में हैप्पी होने का कोई उपाय हो ही नहीं सकता। तो वो सबसे बड़ा उपाय एक ही है, जिसको शब्द दिया है समर्पण। समर्पण एक हिंदी का शब्द है। जब हिंदी की खोज हुई होगी उसके बाद ये सारे शब्दावली बनी होगी, ये शब्द बने होंगे, अक्षर बने, अक्षरों से फिर अलग अलग शब्द बने, शब्द के मीनिंग समझे गए, एक एक शब्द के कई कई मीनिंग हुए। लेकिन दोस्तों, जो एक परमात्मा है, एक भगवान है, एक अल्लाह है, एक वाहेगुरु, एक जीसस, वो जो वाहेगुरु भी एक की बात कर रहे हैं ना, कि एक ओमकार सतनाम, ना कोई हिंदू ना मुसलमान। तो उसमें सिर्फ उन्होंने वो शब्द उनके मुंह से इसलिए निकले कि जो ये हम अलग अलग नामों से परमात्मा को याद करते हैं ना, अलग अलग पद्धतियों से, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग नियमों से, लेकिन सबका जो लास्ट मंजिल है ना इंसान की, कोई भी हो, धर्म को हम साइड कर देते हैं। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बोला कि हैप्पीनेस ट्रेनर किसी एक खास धर्म के लिए हैप्पी करने के लिए नहीं बना। मैं हर धर्म की बात करता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में हैप्पी होना धार्मिक होने की निशानी नहीं है। जो इंसान धार्मिक है, आपने देखा होगा बहुत लोग पाठ पूजा करते हैं, बहुत भगवान को मनाते हैं, लेकिन फिर भी उनके घरों में, उनके दिमाग में, उनके समाज में परेशानियाँ ही परेशानियाँ, दुख ही दुख है। इसलिए नानक जी ने बोला, नानक दुखिया सब संसार। लेकिन साथ में ये भी बोला कि सो सुखिया जिस नाम आधार। यानी कि नानक जी ने बोला कि इस पूरी दुनिया का भ्रमण करने के बाद जितने इंसानों से, जितने समाज से, जितने धर्मों के लोगों से वो मिले, सब दुखी दुखी हैं, या सुखी कोई नहीं है। क्योंकि सुख और दुख तभी हमें महसूस होता है जब हम उस हादसे का या उस उपलब्धि का जो नाम जोड़ते हैं, वो अपने नाम के साथ जोड़ते हैं। यानी अगर मैंने कोई चीज़, मेरी, मुझे जिसमें फ़ायदा लगा, जो मेरे हिसाब से हो गई, मेरे मतलब मेरे नाम के, मेरे शरीर के हिसाब से, तो वो मुझे ऑटोमेटिक सुख लगने लगता है। और जो मेरे शरीर के विरुद्ध हो जाए, जो मेरे मन के विरुद्ध हो जाए, जो मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में ऑटोमेटिक वो दुख में कन्वर्ट हो जाता है। और इच्छा ही दुखों का सबसे बड़ा कारण है। इच्छा में मोह होना ही सबसे बड़ा कारण है। तो इस दुख को मारने का और ऑलवेज हैप्पी रहने का सबसे बड़ा रामबाण इलाज है समर्पण। फिर वो समर्पण जिसमें आपका फ़ायदा हो तो भी उसका है, वो दुख अगर आपको लग रहा है वो भी उसका है। लेकिन ये ध्यान रखना, जब भी परमात्मा आपको ये महसूस करा दे, या अल्लाह आपको ये महसूस करा दे, या वाहेगुरु या जीसस को मानने से भी आपको ये महसूस हो जाए कि आप चारों तरफ से परेशान हो, आप बहुत दुखी हो, तो ये ज़रूर आप उस परमात्मा, उस भगवान, उस अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस पे ये भरोसा रखना कि अगर ये दुख उसने दिया है ना, तो समझ लो कि आपके एक सुख का द्वार खुलने वाला है। कोई परेशानी अगर जीवन में आ गई, सब कुछ यहाँ पे शॉर्ट टर्म है, टेम्परेरी है, एवरीथिंग इज टेम्परेरी हेयर। कुछ भी, जो भी चीज़ इस दुनिया में आई है, इस सृष्टि में कोई भी चीज़ आप देख लो, वो अपनी स्थान, अपना जो उसका परिस्थिति है, उसको चेंज करेगी समय के हिसाब से। कुछ भी सेम नहीं रहता। तो ये आप मान के चलो कि ये दुख भी आपका दुख नहीं है, वो एक वक्त है, वो एक परीक्षा है। वो हमें लग रहा है वो दुख है क्योंकि वो हमारे हिसाब से नहीं हो रहा। लेकिन दोस्तों, उसी दुख को अगर आपने हिम्मत से समर्पण करके परमात्मा को, जिसको भी आप मानो, क्योंकि देखो आपकी मजबूरी मानना इसलिए है क्योंकि दोस्तों, जिस घर में हम पैदा हो गए, वो घर जिस धर्म से जुड़ा है, हमारा धर्म वही हो गया। वो घर जिस समाज से जुड़ा है, हमारा समाज वही हो गया। वो घर जिस भी मतलब कि संप्रदाय से जुड़ा है ना, जिस भी जात पात से जुड़ा है, तो ना चाहते हो, अनवांटेड, मुझे नहीं पता कि मेरा जन्म कहाँ होना था, मेरी मर्जी से नहीं हुआ, लेकिन जहाँ हो गया तो मेरा ये फ़र्ज़ भी है और मेरी ये मजबूरी भी है और मेरी ज़रूरत भी है कि मुझे उसी समाज में उन जैसा रहना पड़ेगा। नहीं तो मुझे मेरा ही समाज मुझे जो है असामाजिक बोल देगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप
जिसको फॉलो करते हो उसको फॉलो करो, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिर्फ भाव आपका समर्पण का होना चाहिए। मैं प्रेफर हूँ या मैं सबसे ऊंचा हूँ, मेरा धर्म सबसे ऊंचा है, वो सारी बातें बाद की हैं, क्योंकि वो मैं और मेरा है। तो उस खेल को मैं ना खिलाता हूँ, ना मैं उसको खेलता हूँ, ना मेरे को आज तक वो खेल समझ में आया। तो मैं एक सोल हूँ, और उस सोल को ऑलवेज हैप्पी रखना, यही परमात्मा का समर्पण है, यही परमात्मा की सेवा है। सुख आए, दुख आए, परिस्थिति कुछ भी हो, सिचुएशन कोई भी हो, लेकिन मेरे चेहरे से ये हंसी मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए। और मैं तो अपने आप से वादा कर चुका हूँ कि जिस दिन मेरा अंतिम समय भी होगा ना, जब मेरे श्वास, मेरी आत्मा, मेरी चेतना मेरा साथ छोड़ रही होगी, उस दिन में मेरे चेहरे पे ऐसी स्माइल रहेगी और मेरी मूछें ऐसी ऊपर रहेंगी। बस यही मेरी कामना है। तो दोस्तों, बस यही आपको सिखा रहा हूँ। हैप्पी रहने का एक ही उपाय है, सिर्फ और सिर्फ समर्पण। जो कर रहा है वो कर रहा है, तू और तेरा, मैं भी तेरा, और मेरे ज़िंदगी में होने वाले सारे जितने भी सुख दुख, लाभ हानि, फ़ायदे नुकसान, वो भी सब तेरे। जब तू नहीं करना है, तेरा ही किया सब होए, तू करता सचियार मेरा साईं, तो मुझे किस बात की फ़िक्र है। इसलिए आज के बाद सब मुझसे वादा करेंगे, जो भी मेरे दोस्त हैं और इतनी पवित्र आत्माएं हैं, इतनी पवित्र सोल हैं, तो आप अपनी सोल की आवाज़ सुनिए। सोल का कोई धर्म नहीं होता, ना सोल को कोई जला सकता है ना दफना सकता है। जलाने वाले की भी सोल परमात्मा के पास पहुंचती है, और दफनाने वाले की सोल भी परमात्मा के पास पहुंचती है। तो ये जलाने दफनाने का सिर्फ हमारे संप्रदाय, हमारे समाज का काम है। शरीर के साथ खेलते हैं वो, तो वो शरीर के साथ खेलें, कुछ भी करें, शरीर भी परमात्मा का दिया हुआ, जो होगा हो जाएगा। बट दोस्तों, आत्मा को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। आत्मा ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज ऐसी मूँछों पे हाथ होना चाहिए, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, मूँछें ऐसी खड़ी होनी चाहिए। चलो, आप सबको एक बार फिर, आपके अंदर बैठी प्यारी सी खूबसूरत आत्मा को एक बार मेरा सादर नमस्कार।